जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और अभी हम पहुंचे हैं भिवानी की जाने माने शोरूम वर्धमान ज्वेलर्स पर। और वर्धमान ज्वेलर्स की बात करें तो भिवानी में अगर हॉलमार्क लाने वाला कोई ज्वेलर्स है तो वो था वर्धमान ज्वेलर्स, क्योंकि भिवानी का पहला हॉलमार्क का जो किताब है वो भी वर्धमान ज्वेलर्स के पास है। और आज बात करेंगे कि आम लोगों में एक जिज्ञासा रहती है कि भाई सोने में निवेश करें, क्यों करें, कितना करें, कब करें। तो सचिन जी से जानेंगे कि भाई गोल्ड में निवेश करना आम नागरिक के लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसान का सौदा है। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि सोना महिलाओं से ही ज्यादा जुड़ा हुआ है तो आज महिलाओं का दिन है और आज सोने के बारे में बात हो रही है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। सचिन जी, अगर बात करें गोल्ड में निवेश का तो गोल्ड में निवेश का भविष्य क्या रहेगा? देखिए, आप कोई भी समय उठा के देख लीजिए, आज से 5 साल पहले क्या भाव था, 10 साल पहले क्या भाव था, 15 साल पहले क्या भाव था। गोल्ड का भाव हमेशा बढ़ता ही है लंबे समय के लिए निवेश किया जाए तो। और ये आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसी भी चीज से, किसी भी ब्याज से, सेंसेक्स से, शेयर मार्केट से सबसे बेहतर रिटर्न ही आते हैं सोने। अगर सोने में कोई ऐसा समय भी होता है, क्योंकि आपके पास भी कस्टमर आते होंगे, हमारी भी बातें होती है कि भाई सोना किस समय खरीदे, कब सस्ता हो रहा है। लोगों के दिमाग में ये एक सवाल रहता है कि भाई कब सस्ता होगा, शादी के सीजन में होगा, दीपावली के बाद होगा। तो उन ग्राहकों के लिए क्या कहेंगे या उन कस्टमरों के लिए क्या संदेश रहेगा कि कब खरीदना चाहिए? देखिए, सस्ता खरीदने का तो हम भी चाहते हैं कि भाव कम आए तभी खरीदें, लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कभी भी किसी भी भाव से ले लो वो सस्ता ही है। जब 6,000 हुआ था तो भी ज्यादा लगता था, 10,000 में तो यूं हो गया था, वो इतना हो गया, 30,000 में भी लगता था और 60 में भी लगता था और 80-85 में भी यही लगता है। तो हमेशा लगता है कि ये बढ़ रहा है, इतना तो महंगा हो गया, लेकिन वो महंगाई क्या वो वहां रुक जाती है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी समय हो, किसी भी भाव से लिया गया हो, लंबे समय में निवेश हमेशा बेहतर ही रहेगा। और पिछले कई सालों का भाव अब अपनी स्क्रीन पे चला भी देंगे, कौन कौन से साल में क्या क्या भाव था और उसकी आज कितनी वैल्यू है। अगर वो आप अभी स्क्रीन पर आप देखना तो आपको खुद लगेगा कि इससे कोई भी समय कभी भी लिया हुआ, किसी भाव में लिया हुआ अच्छा ही डिसीजन है। बिल्कुल। अगर बात करें सोने और चांदी की, क्योंकि पुराने समय में जो बुजुर्ग थे वो चांदी में ज्यादा विश्वास करते थे, तो आज के समय में चांदी में निवेश करना ज्यादा लाभदायक रहेगा या सोने में? हम सभी को सलाह सोने की ही देते हैं, क्योंकि चांदी में तो कई बार क्या होता है, भाव टॉप भाव से आधे भी रह जाते हैं, जबकि सोने में ये कम ही देखने आ गया कि भी भाव 100 से सीधा 50 रह जाए। तो सोना ज्यादा उपयुक्त निवेश है। सोना काम भी आ जाता है, आपके बच्चों के ज्वेलरी में काम आ जाएगा, भविष्य में कभी कोई जरूरत हो पढ़ाई में तो खर्च करना हो तो बेचकर तो भी काम में लिया जा सकता है। तो सोना एक बेहतर विकल्प है हमेशा चांदी के मुकाबले। जिसको शॉर्ट टर्म के लिए सट्टा जुआ ज्यादा रिस्क लेना है तो वो चांदी की सोचता है, लेकिन अगर आपको गारंटेड निश्चित रिटर्न चाहिए, लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न चाहिए, तो सोने से बेहतर कोई अवसर नहीं। अगर अंत में बात करें सोने में निवेश में 22 कैरेट में निवेश करना चाहिए, 24 कैरेट में करना चाहिए, या सोने को किस रूप में खरीदा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लिया जा सके? देखिए, आप 24 कैरेट का टुकड़ा लेके रख लो तो भी वही बात है, जेवर बनवा लो तो भी वही बात है। जेवर का बस ये लाभ है कि आपको साथ के साथ पहनने को भी मिल जाता है, आप अपने जेवर को उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ में निवेश भी हो जाता है। और आजकल तो हॉलमार्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जेवर अब बनवाए या बाद में बनवाए, आप उसको पहने, आपको बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अगर आप कोई जेवर पहले से बनवा के रख भी लेते हैं और अगर आपने नहीं पहना है तो वर्धमान ज्वेलर्स आपको आजादी देता है, चाहे आप 5 साल बाद भी उसको बदलवाए, आपको कोई चार्ज नहीं लगना, फ्री में एक्सचेंज हो जाएगा। आप अपना 10 ग्राम लाइए बिना इस्तेमाल किया हुआ, हमसे खरीदा हुआ 10 ग्राम नया ले जाइए बराबर। बात करें अंत में सचिन जी, कोई भी एक आम इंसान जब सोना खरीदता है तो उसे सोने की परख तो होती नहीं है, क्योंकि पीछे भी एक एडवोकेट साहब का भी मामला हुआ था कि 20 लाख में 2 kg सोना भिवानी में ही बिक्री कर दिया था। तो ऐसे क्या चीजें ध्यान में रखे आम नागरिक सोना खरीदते समय, अगर वो कहीं से भी सोना खरीदता है तो उसके लिए आपको क्या सलाह होगी? देखिए, एक तो सस्ता सोना जैसे कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको 1100 रुपए के नोट की माला लेनी है और आप सोचो कि वो कोई 1000 में दे रहा है तो आप उससे ले रहे हो, ये अपने आप में ही गलत डिसीजन है।
ये 2-4% से किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अपने विश्वास की जगह से लिए, अच्छे दुकानों से लीजिए, और जहां आपके सालों से संबंध है, और हॉलमार्क का ही लीजिए, बिल के साथ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में या कोई 2-4% सस्ते के चक्कर में आपको जो उम्र भर की पूंजी है उस पर कोई आंच ना आए। अभी 2-4% किसी के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन वो लंबे समय के लिए वो आपका निवेश है। जब आप बेचने जाओगे तब उसकी वैल्यू पूरी मिले, ये ज्यादा जरूरी है। तो जो भी ले, विश्वास की जगह से ले। वर्धमान ज्वेलर्स ने जिले में सबसे पहले वर्धमान ज्वेलर्स ही हॉलमार्क लेकर आया था, जबकि वो मैंडेटरी नहीं था। अब तो सरकार ने मजबूरी कर दी है, सबको हॉलमार्क रखना ही पड़ेगा। हम 2015 में तब लेकर आए थे जब हमारे पास कोई मजबूरी नहीं थी। तभी हमारा खुद का निर्णय था कि हम ग्राहक को क्वालिटी की चीज दें, और उसी के तहत हमने हॉलमार्क स्टार्ट किया। और उसी का नतीजा है कि भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से काम स्टार्ट किया और आज कहाँ तक आ गया। धन्यवाद सचिन जी, आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। और आम नागरिक से भी यही निवेदन रहेगा कि एक बार वर्धमान ज्वेलर्स पर अवश्य विजिट करें, इनकी सर्विस को देखें, और सर्विस देखने के बाद अपने निर्णय बुद्धि विवेक से सोना खरीदें। मैं ऐड करूं, चौहान साहब, आपका ये पर्सनल ही बात है। आपको ध्यान हो, आपकी सिस्टर एक बाली लेकर आई थी, और वो बाजार में किसी से 2-4% सस्ते के चक्कर में और हॉलमार्क लगी हुई लेकर आई थी, और जब यहाँ कर चेक किया तो उसमें शुद्धता बहुत ही कम बैठी थी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सचिन जी, मैं यही कहने वाला था कि हमने खुद एक जयपुर से गोल्ड खरीदा था, और काफी सालों से खरीदते आ रहे हैं, हम पुराने सुनारों से खरीदते आ रहे हैं। जब बिल में विश्वास नहीं करते थे, सिर्फ एक ठप्पा था कि भाई इससे ले लिया, इसी को देना है। लेकिन आज का समय थोड़ा बदली हुआ है, कहीं से भी आप सोना खरीदो और कहीं पे भी बिक्री करो, तब उसकी शुद्धता का पता लगता है कि भाई मैंने वर्धमान ज्वेलर्स से खरीदा, लेकिन मैं किसी दूसरे को जब सेल कर रहा हूँ और वो ज्वेलर्स मेरे को मेरे सोने की पूरी कीमत दे रहा है, फिर एक विश्वास बनता है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि सिस्टर ने जयपुर से लिया था, और जब उसको मैंने यहाँ पे चेक कराया, या उसको टूट गया था बाली, और टूट नहीं, एक गुम हो गई थी, एक बाली जब चेक कराई तो उसमें जो शुद्धता निकली थी वो 50 या 48% की शुद्धता निकली थी। तो ये एक धोखाधड़ी का मामला हुआ था। लेकिन आज के समय में अगर जैसे सचिन जी ने भी बताया कि हॉलमार्क है और अपने विश्वास की जगह से सोना लें, हम यही कहेंगे कि एक बार विजिट वर्धमान ज्वेलर्स पर भी अवश्य करें, देखें। वैरायटियां आपको देखने को मिलेंगी खूब सारी, क्योंकि वर्धमान ने घंटाघर के साथ साथ हांसी गेट पर भी वर्धमान चांदी के नाम से एक शोरूम खोला है, जिस पर चांदी की काफी हजारों वैरायटियां देखने को मिलती हैं, और महिलाओं की पहली पसंद वर्धमान ज्वेलर्स बन चुका है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।